हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस वीडियो पर मैंने डेरिवेटिव्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पूरा डिटेल्स दिया है। दूसरा, इस वीडियो में मैंने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में लोग इतने ट्रेडिंग क्यों करते हैं और फ्यूचर और ऑप्शन का क्या क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस सीरीज का पिछले 3 वीडियो को जरूर देखें और जानिए कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, कैसे काम करता है। तो पहले वो सारी वीडियो को आप लोग देख लीजिए और जान लीजिए, फिर आप लोग इस वीडियो को देखें। तो चलिए आज के टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो वो क्या चीज है जो लोगों को फ्यूचर और ऑप्शन की तरफ इतना अट्रैक्ट करते हैं, क्यों लोग इतना फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करते हैं। तो उस चीज का नाम है लिवरेज। इस लिवरेज को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एमआरएफ का एक शेयर का कीमत है 1 लाख रुपया। आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप क्या करते हैं कि एक आपका जो 1 लाख रुपया है, उस 1 लाख रुपए से एक एमआरएफ का शेयर खरीदते हैं और 2 महीने के बाद वो शेयर का कीमत 1 लाख से 1,10,000 रुपया हो जाता है। तो आपके पास कितना रुपया था? 1 लाख रुपया था। आप उससे क्या खरीदे? एमआरएफ का एक शेयर खरीदे जिसका कीमत था 1 लाख रुपया। तो 2 महीने के बाद वो बढ़ के 1,10,000 रुपये हो जाता है। तो 2 महीने बाद आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। अब फ्यूचर्स में क्या होता है समझते हैं। फ्यूचर्स में होता है कि आपका शेयर का जो प्राइस है उसे आप जब खरीदने जाते हो फ्यूचर्स में, तो आपको पूरा अमाउंट नहीं लगता है, आपको सिर्फ उस शेयर का मार्जिन अमाउंट लगता है। ये मार्जिन अमाउंट 10% से 20% के अंदर होता है। काफी कंपनियों में ये 30 से 40% भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बड़ी कंपनियों में ये 10 से 20% में ही होता है। तो अब इसे हम समझते हैं कि मान लीजिए आपको एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है जिसका प्राइस है 1 लाख रुपया। आपके पास 1 लाख रुपया है, तो एमआरएफ का प्राइस जो 1 लाख रुपया है, अगर आप शेयर खरीदने जाओगे एमआरएफ का, तो आपको 1 लाख रुपए में एक शेयर मिलेगा। वहीं पर अगर आप एमआरएफ का फ्यूचर शेयर खरीदने जाओगे, तो आपको पहले उस 1 लाख रुपए का शेयर पे सिर्फ 10,000 का मार्जिन देना पड़ेगा। 10,000 रुपया देके आप एक शेयर को खरीद सकते हो। तो मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप उस मार्जिन को यूज करके, उस लिवरेज को यूज करके 1 लाख रुपए में एमआरएफ का 10 शेयर खरीद सकते हो। तो 10 शेयर आपको जब मिलेगा तो उसको एक लॉट कहते हैं। एमआरएफ का फ्यूचर का एक लॉट कहते हैं। लॉट के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। शेयर्स जब हम लोग खरीदने जाते हैं, तो शेयर्स तो हम 1, 2, 3 या 10, 15 खुद के मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप कोई शेयर को खरीदने जाते हो, कोई किसी शेयर के फ्यूचर्स को खरीदने जाते हो, तो आपको वो शेयर का फ्यूचर लॉट में लेना पड़ता है। अलग अलग कंपनियों की अलग अलग लॉट होती है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लोग पहले ही वो उस कंपनियों के लॉट साइज को मेजर करके रखता है कि इस कंपनी का अगर आप फ्यूचर खरीदने जाओगे तो आपको इतना सारा लॉट खरीदना पड़ेगा। तो मेन बात यह होता है यहाँ पर कि आप यहाँ पर 10% मार्जिन यूज करके भी किसी कंपनी का फ्यूचर ले सकते हो। तो इससे प्रॉफिट क्या होता है? मान लीजिए आपने एमआरएफ शेयर के फ्यूचर का एक लॉट लिया, यानी कि 10 शेयर का एक बास्केट लिया है, जिसके लिए आपको तो पहले सिर्फ उसका 10% यानी कि 10 लाख के अंदर से 1 लाख रुपए ही देना पड़ा। तो अगर आप ये फ्यूचर ना खरीद के सिर्फ एक शेयर लेते तो क्या होता? तो अगर आप एक शेयर लेते और कुछ दिनों के बाद वो शेयर 1 लाख से बढ़ के अगर 10 लाख हो जाता, तो आपको उस शेयर पर सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट होता। लेकिन
इस केस में जब आपने 1 लाख रुपए देकर एमआरएफ का फ्यूचर का 10 का एक लॉट खरीदा, एक बास्केट खरीदा, तो जब 1 लाख का एक शेयर का कीमत 1,10,000 होता है, तो तब उस बास्केट में भी जो 10 शेयर है उनका भी तो प्राइस 1 लाख से 1,10,000 हुआ ना, उनका भी तो प्राइस बढ़ेगा। तो ऐसे अगर 10 शेयर का प्राइस बढ़े तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट होता है। जो शेयर आपने एमआरएफ का जो शेयर आपने फ्यूचर जो शेयर आपने खरीदा था 1 लाख रुपए देकर, उसका तो टोटल वैल्यू था 10 लाख रुपया। तो अगर प्राइस बढ़ा 10,000 करके, टोटल ऑल शेयर का प्राइस बढ़ा, तो जो 10 लाख का वो टोटल शेयर था वो तो 11 लाख हुआ ना। तो इस केस में आपने तो मार्जिन यूज करके लिया था, 10% मार्जिन यूज करके लिया था, तो इस केस में तो आपका तो 10 लाख तो 11 लाख हो गया ना। तो इस केस में आपका प्रॉफिट भी 1 लाख हो जाता है। तो आपके पास तो था सिर्फ 1 लाख रुपया, और बाकी का जो 10 के लॉट के लिए जो पैसा लगता था, वो बाकी का 9 लाख रुपया वो आपके ब्रोकर ने आपको लीवरेज पे दिया था। ऐसे बोल सकते हैं कि आपको उधार में दिया था। तो आपने अपनी ब्रोकर से उधार लेके बाकी का 9 लाख लेके अपने 9 लाख उनसे लेके और 1 लाख अपना देके वो ट्रेड को कंप्लीट किया था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 लाख पे अगर आप एक शेयर लेते, खुद की 1 लाख पे अगर आप एक शेयर लेते, तो सिर्फ आपको 10,000 की कमाई होती। लेकिन आप लीवरेज लेकर जब ट्रेड करते हैं तो आपको वही 1 लाख पे 1 लाख रुपए का कमाई होता है। तो इसी वजह से बहुत लोग ये फ्यूचर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ब्रोकर्स ये लीवरेज क्यों देते हैं अपने कस्टमर को, इस बारे में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले इस चीज का ही डाउन साइड को हम लोग जान लेते हैं। अगर शेयर ऊपर नहीं जाके नीचे जाता तो क्या होता, इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मान लीजिए आपने जो शेयर लिया था एमआरएफ का, एक शेयर का प्राइस 1 लाख रुपया था। तो क्या होता है, अगर आप एक लॉट लेते और उस लॉट का वो शेयर का प्राइस 1 लाख से घट के 80,000 हो जाता। तो यहाँ पर एक चीज होता है कि जब आप 1 लाख रुपए से एक शेयर लेते हैं तो सिर्फ आपका तब सिर्फ आपका 20,000 का नुकसान होता है। अगर डाउन चला जाए 20,000, मान लीजिए शेयर का प्राइस 20,000 डाउन नम गया, नीचे आ गया, तो सिर्फ आपको 20,000 रुपए का नुकसान होता है। लेकिन इस फ्यूचर में आपको कितना लॉस हो सकता है मैं आपको बोलता हूं। एक शेयर में 20,000 डाउन हुआ तो 10 शेयर में कितना डाउन होगा, 2 लाख रुपया। यानी कि फ्यूचर्स में जैसे आपका पैसा बढ़ भी सकता है, अगर किसी कारण से वो शेयर का प्राइस नीचे आ गया तो आपका पूरा जो पैसा था, आपका तो टोटल कैपिटल 1 लाख रुपया था, जो आपका कैपिटल था वो तो जाएगा ही, उसके साथ आप उधारी पे पड़ जाओगे, क्योंकि आपने लीवरेज लिया था, अपने ब्रोकर से आपने लीवरेज लेकर उधार लेकर आपने ट्रेड किया था। तो ऐसे में क्या होता है, आपका 2 लाख का नुकसान हो जाता है। अगर 20,000 भी नीचे आ जाए, आपका प्राइस, शेयर का प्राइस 20,000 भी नीचे आ जाए, तो आपको 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। 1 लाख आपका खुद का है और 1 लाख आपका ब्रोकर का है। ऐसे में आपका ब्रोकर आपको फोन करेगा और फोन करने के बाद बोलेगा कि आप उनका जो 1 लाख रुपया लीवरेज का था उनको लौटा दीजिए। तो आपको वो पैसा लौटाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लौटाते तो वो आपके जो बाकी शेयर्स होंगे या और कोई फंड्स होंगे उनको वो गिरवी रख सकता है, और ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिनके माध्यम से वो आपसे पैसा वसूल कर सकता है। तो हम लोग ये मूवी में जो सुनते हैं ना कि शेयर मार्केट में मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, तो ये लूटने का चीज ये फ्यूचर एंड ऑप्शन के वजह से ही होता है। यही है वो मेन कारण जिसके वजह से लोग तो अट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर लीवरेज की वजह से। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह, लेकिन यही मेन कारण है शेयर्स में बर्बाद होने का भी। आपका पूरा कैपिटल भी चला जा सकता है। तो यही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिस्क, क्योंकि आपने
ब्रोकर से लीवरेज लिया था, आपका तो खुद का पैसा है ही नहीं, तो आपने उधार लेके शेयर में निवेश किया तो आपको तो वो लौटाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप इक्विटी में निवेश करते तो आपका शेयर का प्राइस अगर नीचे भी आता तो पूरा आपका कैपिटल नहीं जाता। तो अगर कुछ नीचे भी आता, जैसे मैं पहले भी बोला कि 1 लाख का शेयर अगर इक्विटी में यानी कि डायरेक्ट शेयर खरीदते तो 1 लाख का अगर 20,000 भी होता फिर भी आपके पास 80,000 रुपये रहता। लेकिन फ्यूचर्स में अगर आपको 1 लाख से 1 लाख रुपया मिल भी सकता है तो इस फ्यूचर के वजह से ही आपका 1 लाख से 2 लाख का नुकसान भी हो सकता है। तो जिंदगी बर्बाद ये करता है। तो आप जानते हैं कि क्यों ये ब्रोकर्स आप लोगों को लीवरेज देता है, यानी कि उधार देता है। तो ये लीवरेज का सिस्टम यानी कि उधारी का सिस्टम एकदम क्रेडिट कार्ड की तरह होता है। एक टाइम पीरियड तक ये पैसा फ्री में होता है। मान लीजिए 30 दिन 40 दिन, अलग ब्रोकर का अलग अलग होता है टाइम पीरियड, 30 दिन 40 दिन 50 दिन, एक टाइम पीरियड तक ये फ्री होता है। लेकिन टाइम पीरियड खत्म होने के बाद ये ब्रोकर्स आप लोगों के उस अमाउंट पे, मान लीजिए आप लोगों का जो 2 लाख का घाटा हुआ है उसका तो 1 लाख आपका खुद का ही पैसा था, जो 1 लाख बचा है जो वो लोग को मिलना चाहिए, जो उन लोगों का ब्रोकर लोगों का पैसा है, उनके ऊपर भी ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और ये इंटरेस्ट की कमाई उनका मेन प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, जिसके लिए खुद के बेनिफिट के लिए वो लोग आप लोगों को ये लीवरेज देते हैं, आप लोगों की बेनिफिट के लिए नहीं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना है तो पहले मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज लीजिए, मार्केट को समझिए, मार्केट कैसे काम करता है। मैं आप लोगों को कोई डराने की बात नहीं बोल रहा हूँ। इस मार्केट से, फ्यूचर एंड ऑप्शन से बहुत लोग पैसे कमाते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने ही कमाते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज होता है, मार्केट की समझ होता है, उन लोगों को प्रॉफिट होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो बिगिनर्स है पहले मार्केट को समझो, मार्केट के बारे में नॉलेज लो, एक्सपीरियंस करो मार्केट को, फिर आप लोग भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करो। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले नोटिफिकेशन के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।